जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसिकों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ अध्याय 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, तो ये जो है वो आपके अध्याय 1 का जो है वो हम सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है वो अध्याय 1 में जो है वो 50 वो MCQ 50 वो ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जो है वो देखिएगा, ठीक है। ये जो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा? अगर आप जो है एक्सरसाइज 1 2 3 4 जो है वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए और फिर जाके ये जो है वो देखिएगा, तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। सब जो है वो हम आपको बताए हैं। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन होगा? तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 होता है। 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही जो है वो ऋणात्मक है, इसीलिए जो है वो सबसे जो है वो छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक है, ये हमारा अनंत है। आपको हम बोले थे ये जो है वो आगे बढ़ते, ये जो है वो क्या बोला, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा कौन सा है? देखिए बुआ, धनात्मक बोलता है तब ये अनंत होता है। ये जो है ना, ये अनंत हमारा नहीं होगा। अनंत जो है वो जितने अनंत जो है हो जाएगा तो वो उतना जो है वो छोटा होते जाएगा। तो इसीलिए जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -1 होगा। क्या होगा? तो -1 होगा। तो ये हमेशा याद रखिए, धनात्मक पूर्णांक 1 होगा और ऋणात्मक वाला जो है वो हमारा -1 होगा। ऋणात्मक में जो है वो बड़ा पूछेगा तो -1 होगा और धनात्मक में जो है वो सबसे छोटा पूछेगा तो 1 होगा, याद रखिएगा। शून्य क्या है? धनात्मक ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, और ये जो है वो डी में भिन्न दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। शून्य जो है वो ना ही जो है वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 2 का ए नंबर आंसर होगा और 1 का जो है वो बी नंबर आंसर होगा और 3 का हमारा सी नंबर आंसर होगा। अब देखिए -5 और 3 के बीच जो है वो कुल कितनी जो है वो पूर्णांक है? -5 और 3 के बीच में जो है वो क्या पूर्णांक है? एक हमारा -4 हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो 7 यानी बी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए -2 -3 थी, ये तो -5 हो जाएगा। कितने सिंपल है, बी नंबर आंसर होगा। -8 + 3 तो -3 हो जाएगा, ये भी बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है। कितने सिंपल है। ये देखिए बुआ 10 माइनस ये +5 तो 10 5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15 यानी कि इनका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये वाला देखिए -12 माइनस ये +8 हो जाएगा। -12 माइनस +8 तो ये हमारा क्या होगा? -4 होगा। तो -4 ये हमारा सी नंबर ऑप्शन दिखता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उससे जो है वो किससे गुना किया जाता है? तो किसी भी जो है वो पूर्णांक का जो है योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम -1 से गुना करते हैं, तो ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये सब जो है वो हम इंट्रोडक्शन में जो है वो बताए थे, वही सबसे जो है वो रिलेटेड है। देखिए 15 का योज्य प्रतिलोम, 15 ये प्लस में है, ये जो हमारा -1 से गुना कर देंगे तो हमारा -15 होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। -25 का फिर इनको -1 से गुना करेंगे तो -+25 हो जाएगा, सी नंबर आंसर। 4 5 20 होगा, -+ ये बी नंबर आंसर। कितने सिंपल है। 6 18 +- यानी कि बी नंबर होगा ना। देखिए बात 6 18 और ये +- होगा। -1 को 10 बार गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 10 हमारा क्या है? तो 10 हमारा जो है वो क्या है? तो ये सम है। तो जब सम आता है तो हमारा जो है वो क्या आता है? तो +1 होगा। क्या होगा? तो ये +1 सम रहेगा तो +1 होगा, विषम रहेगा तो यहाँ पे -1 होता है, याद रखिएगा। -1 को 5 बार, 5 हमारा क्या है? विषम है। 5 क्या है? तो विषम है। तो अभी ना आपको बोले हैं सब इंट्रोडक्शन बताए, जब विषम रहेगा तो हमारा -1 आएगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। किसी पूर्णांक ए के लिए ए को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16 जो है वो हम तुरंत ऑब्जेक्टिव जो है वो एकदम जो है वो सही कर लिए 4 मिनट 5 मिनट में। इसी तरीका से आप भी जो एग्जाम में जो है वो बनाइएगा। कितने जो है वो इसी तरीका से आपको बनाना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जो स्टूडेंट देखे होंगे सब जो है वो एकदम क्वेश्चन को गर्दा मचा देंगे। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो ये भी आपको हम बताए थे। तो ये गुना के लिए हमारा 1 होता है, प्लस में जो है वो योग के लिए 0 होता है, तो इनका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? यानी एडिटिव आइडेंटिटी, वही हुआ योज्य तत्समक, इसमें हमारा 0 होता है। 0 जो है वो हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वो कोई फर्क नहीं होता है, इसीलिए गुणात्मक में जो है वो 1 होता है, यानी कि गुना में जो है वो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए वो 5 चौके कितना होता है? 20, 5 के टेबल में 20 4 बार में आता है, तो हमारा 4 ये हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30 हमारा 5 वाला आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में कौन होगा? तो क्या माइनस है? एगो माइनस है, तो इसीलिए हमारा माइनस वाला होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए वो 0 को हम जो है वो
इनसे जो है वो -10 से, जब नीचे में 0 होता है तो वो हमारा अपरिभाषित है, ये 0 ऊपर में है तो इसीलिए ये हमारा 0 होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, -15 को हम 0 से भाग देंगे, नीचे में 0 है तो ये हमारा अपरिभाषित होगा। ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। देखिए वह a गुना b प्लस c। अब देखिए a को हम 20 गुना कर दिए ab और a को 30 गुना किए a से, ये कौन सा गुण है, तो ये हमारा वितरण गुण है। ये क्या है, तो वितरण है। कर्मिन में जो है वो कर्म को उल्टा करके, यानी a गुना b बराबर b गुना a होता है। सहचर्य जो है a गुना b गुना c बराबर ये a गुना b गुना c होता है। समझे नहीं, ये वितरण नियम हो गया। क्लियर। अब देखिए a प्लस b बराबर b प्लस a, कौन सा गुण है, तो ये हमारा कर्म विनिमय गुण है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कर्म विनिमय, डी नंबर होगा। देखिए कर्म को उल्टा करके लिख दिया हुआ है। -7 के 1 से गुना करेंगे तो -7 होगा, बी नंबर आंसर होगा। -8 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा -8 होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 को 1 है तो 4 को 1 है तो गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा, ये दोनों में से कौन होगा, तो 4 को 1 है तो ये जो है वो समय जो है माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा प्लस से होगा। ये डी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए हमारा 28 नंबर, देखिए इनका 28 में क्या दिया हुआ है, यदि तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिर जाता है तो नया तापमान हमारा कितना होगा, तो हम 5 में से 8 को माइनस कर देंगे, 5 से जो है वो 8 घट जाता है तो हमारा जो है वो कितना नया होगा, तो -3 होगा, तो यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे किस पूर्णांक से, नीचा जो है वो बोलता है, नीचा हम जो जाएंगे तो माइनस में होगा ना, -100 हो जाएगा। बैंक में 500 रुपया जमा किया है तो प्लस में होगा, और निकाल लेंगे तो माइनस में होगा। कितने सिंपल था। अब देखिए इनको हम जो है वो 4 तिया 12 दूनी के 24, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 24, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल है। -10 और 10 के बीच ठीक पूर्णांक कौन सा होगा, -10 और 10 के बीच जो है वो ठीक पूर्णांक हमारा कौन सा होगा, इनका जो है वो हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो -10 और 0, -10 और 10 के ठीक बीच है वो क्या होगा, तो ये हमारा 0 होगा। देखिए 0 से इधर आएंगे तब नहीं, -10 और इधर जाएंगे तो ये हमारा 10, तो बीच में जो 0 ये पकड़ाएगा ना, बस आंसर है। संख्या रेखा पे -5 के बाएं और 3 कदम चलने पर हम जो है वो कहाँ पहुंचेंगे, तो -3 के जो है वो बाएं और जो है वो कर है ना, तो बाएं और हम जो है वो जाएंगे तो घटा देंगे, दाएं और जाएंगे तो यहाँ प्लस देंगे, बाएं और जाएंगे तो माइनस देंगे, बाएं और दाएं और जाएंगे तो ये, बाएं और जाएंगे तो माइनस, दाएं और जाएंगे तो प्लस देंगे, तो ये हमारा 5 3 -8 होगा, तो -8 कौन सा, बी नंबर है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए 7 6 42, एगो माइनस है तो इसीलिए एगो माइनस वाला हो जाएगा, बी नंबर। 10 5 50, 2 को माइनस है तो प्लस वाला होगा, बस आंसर हो जाएगा ये नंबर। अब देखिए 100 गुना भाग देंगे तो 1 आएगा, 100 को 100 से भाग देंगे 1 आएगा, एगो माइनस है तो इसीलिए माइनस वाला होगा, 2 को माइनस रहता है तो प्लस वाला होता है। अब देखिए ए को हम जो है वो 1 से भाग देंगे तो ए ना आएगा ना, तो इसीलिए हमारा बी नंबर आंसर होगा। -18 को 1 से भाग देंगे तो ये हमारा -18 होगा, जैसे ए को हम 1 से भाग दिए हैं ए आया हुआ है तो -18 को 1 से भाग देंगे तो -18 होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो -7 जो है वो ये 7 को बराबर तो नहीं है, ये तो हमारा कथन जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये असत्य हो जाएगा। बताइए -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है कि -3, तो जो माइनस में जो माइनस लगा रहता है तो बड़ा संख्या छोटा होता है और छोटा संख्या बड़ा होता है। ये बड़ा है इधर जो है वो मुंह होना चाहिए नहीं होगा, ये देखिए ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, इधर मुंह खुला हुआ है, तो इसीलिए इनका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। माइनस योग का योज्य प्रतिलोम क्रमशः कौन होगा, -1 का योज्य प्रतिलोम तो +1 हो जाएगा, सी नंबर। देखिए 9 5 45 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ये होगा, सी नंबर आंसर। -3 से 3 बड़ा पूर्णांक कौन है, तो -3 से 3 बड़ा पूर्णांक कौन है, -3 से 3 बड़ा पूर्णांक हमको यहाँ पे बताना है कि कौन है। -3 से बड़ा पूर्णांक कौन है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो -3 3 कितना होगा 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। 5 से 8 कम कौन सा पूर्णांक है, 5 से जो है वो 8 कम कौन सा पूर्णांक है, 5 से जो है वो 8 कम, तो माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या होगा -3, यानी कि ये 3 हो जाएगा। -10 प्लस ये 5, तो देखिए बुआ 10 5 कितना होगा 15, माइनस में दोनों है और ये +15, तो ये 0 हो जाएगा, सी नंबर आंसर। -2 का घात 3 का मान होगा, देखिए -2 का घात 3 दिया हुआ है, तो -2 को हम 3 दा गुना करेंगे, -2 गुना में -2 गुना में -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस वाला तो यही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट ये लगा दीजिए, लेकिन इनको गुना करेगा तो ये उतने आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बस सिंपल है।
देखिए ये जो है वो 46 नंबर देखिए कहता है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक मिलता है। तो 5 को जो है वो सही और 2 को जो है वो गलत। तो 5 को जो है वो सही देता है तो 5 गुना में 3 हो जाएगा, क्योंकि एगो जो है वो सही उत्तर के लिए 5 को अंक मिलता है 3 और 2 को गलत मिलता है 2 गुना में एगो गलत के लिए -1 अंक जो है वो मिलता है। 5 दूनी 10 और -2 1 2, तो 10 में 2 जाएगा तो हमारा कितना होगा, ये देखिए +3 अंक मिलता है और ये गलत के लिए इतना मिलता है। तब हमारा जो है वो ये कितना हो जाएगा, अरे बुआ 5 तिया 15 होगा ना, तो 15 में से 2 जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 5 तिया ये 15 में से 2 जाएगा तो 13 होगा। अब देखिए संख्या रेखा पे -7 शून्य के किस ओर है, तो -7 जो है वो ये तो बाईं ओर है ना, ये हमारा बाईं ओर दे दीजिए, बी नंबर है -7। देखिए ये 0 होता है तो ये हमारा बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो माइनस वाला इधर रहता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक -1 गुना में -1, दोनों ऋणात्मक है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, +1 आएगा तो ये धनात्मक होगा। एक ऋणात्मक होगा धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, 1 -1 ले लिए ऋणात्मक है, 4 धनात्मक है, ये गुना करेंगे तो -4, ये हमारा क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, बी नंबर आंसर होगा। -99 ये देखिए ये दोनों जो है वो कैंसिल होकर 0 आंसर आएगा, सी नंबर ऑप्शन। इस तरीक़ा से जो है वो हम जो है वो 50 को जो है वो ऑब्जेक्टिव देखिए 10 मिनट में 11 मिनट में जो है वो सॉल्व कर दिए। आप भी ऐसे एग्जाम में जो है वो 10 से 15 मिनट में सारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो बना दीजिएगा। बस आप जो है वो पूरा जो है वो सेशन को लास्ट तक जो है वो देखते रहिए, आपको जो है वो मैथ में 100 में 100 जो है वो आएगा। एग्जाम में जो है वो जब एग्जाम देने जाएगा 100 में 100 आएगा। तो जैसे आपको हम बताते चलते हैं उसी तरीका जो है वो अपना दिमाग जो है वो तेज रख करके जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।